जिक्र कर दिया है कि जयंत या तो यहाँ इंडिया गठबंधन में वापसी कर सकते हैं या फिर अकेले यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। रालोद अगर पश्चिमी यूपी में अकेले दम पर चुनाव लड़ती है, नुकसान ज्यादा किसे देगी, इंडिया को नुकसान देगी या एनडीए को नुकसान ज्यादा देगी? देखिए, इस वक्त यदि अक्सर देखा जाए तो बीजेपी जो है पश्चिमी यूपी में भी काफ़ी मजबूत स्थिति में है। मुजफ्फरनगर सबसे हॉट सीट, संजीव बालियान वहाँ से जो है सांसद हैं, वर्तमान में केंद्रीय राज्य मंत्री का प्रभार भी उनके पास है। तो ऐसे में पश्चिमी यूपी में कहीं ना कहीं भाजपा को इसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव की बात करें 2022 की, तो उस वक्त भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और जयंत चौधरी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली थी और अब फिर से वही होता नजर आ रहा है। यदि जयंत चौधरी अकेले चुनाव लड़ते दिखाई देते हैं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करते नजर आएंगे। वाकई में यहाँ पर मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। अब तमाम चीजें यहाँ पर उठ रही हैं, तमाम तरीके से यहाँ सवालात भी उठ रहे हैं, लेकिन जयंत चौधरी को जिस तरीके से यहाँ एनडीए या कहीं बीजेपी ने फंसा दिया है, ये वाकई में अब चिंता उनके लिए बढ़ सकती है। क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान किया गया, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जयंत चौधरी को इंडिया गठबंधन से तो अलग कर दिया। अब जब अलग करके एनडीए में आने के लिए उन्होंने ज्यादा सीटों की मांग रखी, अब ज्यादा सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी एनडीए के तहत जयंत को देती तो उनकी अपनी सीटें घट जाती। अब अपनी भी सीटें ना घट पाए तो इसलिए उन्हें कहीं ना कहीं एक प्रकार से सामंजस्य में बैठाए रखा। डामाडोल की स्थिति लगातार रही, यहां पर कुछ भी साफ होता नजर नहीं आया। यहां पर गौर करने वाली चीज वो भी रही, जब राज्यसभा के लिए मतदान होना था मंगलवार को, तो उससे कुछ ही घंटों पहले खबर आई यहां पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जयंत चौधरी की मुलाकात कुछ घंटों में होनी है, ये तक खबरें थी। लेकिन क्या हुआ उस मुलाकात का, क्या कुछ परिणाम निकला, और आखिर बीजेपी ने जिस तरीके से जयंत के समर्थन से 296 वोट राज्यसभा में हासिल करते हुए 8 अपने उम्मीदवारों को राज्यसभा सांसद के तौर पर फिर से या नए लोगों को फिर से राज्यसभा सांसद की पहचान दिला दी है, अब उससे जयंत को क्या कुछ हाथ में लगा है या फिर अब जयंत हाथ ही मलते रह जाएंगे? क्या कुछ उस पर आपकी राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एसपी।